जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हों। अच्छी बातें सुनने के लिए पुनः आपको धन्यवाद। हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो कुछ घर गृहस्थी की बात हो जाए, संसार की बात हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत उपयोगी है। आध्यात्मिक क्षेत्र पारलौकिक क्षेत्र से कम नहीं है यहाँ की भी, क्योंकि पारलौकिक क्षेत्र भी हमारा तब मजबूत होता है जब हम यहाँ मजबूत हो जाते हैं। यदि हम यहाँ सुखी ना रह पाए तो हम लोग वहाँ भी सुखी शायद ना रह पाएंगे, हमारी सुख की खोज अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले हम यहीं से सुखी हों। असुखी होने के दो चार काम हैं, उनको हम संभाल लें। वही शरीर को बढ़िया रखें और जीविका के साधनों को अच्छा रखें तो बहुत सुख हमें प्राप्त हो जाता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। यदि ये दो चीज़ पुष्ट हो जाती हैं तो हमारी फिर घर गृहस्थी भी अच्छी बन जाती है, अच्छी हमें पत्नी मिल जाती है, अच्छे बच्चे होते हैं। क्योंकि हमारा जो बुद्धि क्षेत्र है वो बहुत अच्छी प्रकार से पर चलता है, क्योंकि बुद्धि में कोई भी द्वंद्व नहीं होता, और जब द्वंद्व नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। और जब हमारे हृदय में द्वंद्व होता है तो परेशानी आती है। और द्वंद्व कब होगा? जब अभाव होगा। भाई रोगी हों हम लोग तो हमें परेशानी होगी, हम अर्थ के अभाव में जी रहे तो हमें परेशानी होगी, हम ऋणी हो गए तो परेशानी होगी। जब परेशानी हमें होगी, हमारे मन बुद्धि चित्त पर होगी और शरीर पर भी होगी, तो हमारी देह भी हमारा अच्छा काम नहीं करेगी और हमारी बुद्धि भी काम ना करेगी, वो भी हमारे निर्णय अच्छे नहीं होंगे। तो हम पत्नी का संग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे या पत्नी को भी अच्छी प्रकार से ना रख पाएंगे। पत्नी भी हम देखेंगे कि वो भी विपरीत रास्ते में रास्तों से भटकती दिखाई देती है, कड़वे बोलती है, बेचैन दिखाई देती है, दुखी रहती है। तो ये सब बातें तब होती हैं जब हम लोग अनुकूल हो जाते हैं। तो अनुकूल के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी घर गृहस्थी को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें और संसार के कार्य तो करें, पर कार्य भी सोच समझ के करें। कभी कभी हम व्यर्थ के काम कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग व्यर्थ के कार्य कर लेते हैं, ये बड़े दुख देते हैं और हो सकता है कि पूरे जीवन काल के लिए ही हमें पीड़ा में पहुंचा दें। मूर्ख बहुत कमेरे देखे, मूर्ख बहुत कमेरे देखे, व्यर्थ ही काम बहुत करते, व्यर्थ के काम बहुत करते हैं। अपना जीवन अपनों का भी ब्रजवासी नष्ट बहुत करते, अपनों का, अपना आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बर्बाद करते हैं। जिन कार्यों से हमें कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता उन कार्यों को भी हम करने लग जाते हैं। जैसे हम मकान बनाते ही बैठ जाएं तो बड़ा मकान के लिए हमने नींव खोद दी है, बड़ा मकान प्रारंभ कर दिया है, परंतु हमारे पास धन सीमित है। अब आके बाद उसमें देखते हैं हम कर्जा भी कर लेते हैं, मकान को भी हम अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, नहीं व्यवस्था कर पाते हैं, और पूरे जीवन काल हो सकता है कि आप उस ऋण को देने में ही लगे रहें। रात्रि में बेचैनी ले ली है, दिन के दिन परेशानी ले ली है। दिन में आप निरंतर परेशान रहते हो, रात में भी आप सुख से सो नहीं पाते हो। ऐसे मकान से क्या फ़ायदा है भाई? बहुत काम देखे गए, बड़े लोग होते हैं, बड़े भाई होते हैं, बड़े पिता लोग होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जिन कार्यों के कारण हम लोग ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम देखते हैं कि बड़े भाई ने कुछ कार्य किया ऐसा, आगे अपने प्रभाव में, या भाई नया कुर्ता बनवाया है, नया पजामा पहना है और किसी ने कह दिया है कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल नेता जैसे लग रहे हो आप तो, अरे क्या कहने, आपकी तो वाणी बहुत है, आपका प्रभाव बहुत है, आपकी जय जयकार है चारों तरफ। अरे क्यों ना आप लोग प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिए। अब उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि दर्पण में जब देखा है कि मैं भी भाई कुछ तो हूँ, जब सब लोग मेरी बात कह रहे हैं। तो घर में अर्थ की व्यवस्था चाहे ठीक थी या नहीं थी, परंतु प्रधानी लड़ने लगे, चुनाव में चले गए, नेतागिरी करने लगे। अब काम तो करना ही नहीं, जब नेताजी हो गए तो काम करना नहीं है, काम छोड़ दिया और पैसा और खर्च हो रहा है, ऋण तक इकट्ठा कर लिया था, ऋणी हो गए। उससे क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कोई व्यवस्था सही प्रकार से फिर नहीं कर पाते हैं, ना उन्हें शिक्षा दिला पाते हैं, ना उनके व्यवसाय कर पाते हैं, ना उनका कोई विकास हो पाता है। तो हम व्यर्थ के काम ना करें। बहुत लोग मैंने देखे हैं बगैर बात है परिश्रम, स्वयं शरीर विशेष परिश्रम करते हैं, भाई बड़ा काम करने वाला है और वैसे ही लग रहा है, उसका कोई विशेष परिणाम नहीं आने वाला है और व्यर्थ ही सिद्ध होता है अंत में। किसी का पोखर के किनारे घर था,
अब पोखर को वो अटाने में लगा रहा, उसको धीमे धीमे बढ़ाता रहा। वर्षों उसने मेहनत की, पर कभी भी उसका समय आया कि पोखर भाई खुदाई हो जाए, तालाब सही प्रकार से हो जाए, पक्का हो जाए। 10-20 साल मेहनत की उसने। उसका परिणाम क्या हुआ? जहां तक वो तालाब था वहां तक वो सब ले लिया गया, उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि व्यर्थ का काम ना करें, और जो व्यर्थ का काम करते हैं वो आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि हम ऐसे कार्य ना करें जो धन हानि कर दे, हमारे जीविका के साधनों को भी सीमित कर दे। अपना विस्तार कीजिए, अपना बढ़ाइए, धन को बढ़ाइए, अपने यश को बढ़ाइए, सब कुछ बढ़ेगा, पर बढ़ाने का तरीका है। तो संसार में व्यर्थ काम ना करे, मूर्ख बहुत कमेरे देखे, व्यर्थ ही काम बहुत करते, अपना जीवन अपनों का भी ब्रजवासी नष्ट बहुत करते। अपनों का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, उनका जीवन नरक में पहुंचा देते हैं, व्यर्थ में पहुंचा देते हैं। ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो फिर कुछ नहीं कर पाते। तो हमें समाज में इन चीज़ों को अवश्य देखना चाहिए। अपने कर्म व्यर्थ फैलावे, व्यर्थ फैला देते, बहुत लोग फैलाते थे कि मूर्ख उसको जानो, आज करे ना कल कर लेंगे, ब्रजवासी पछतानो। ये 2 प्रकार के व्यक्ति होते, 2 प्रकार के मूर्ख ही कहता हूँ। या तो व्यर्थ के काम करें, या आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, इस तरह से कार्य करता नहीं, आलस में पड़ा रहता है। कर्म की प्रधानता उसके हृदय से निकली जाती है, और इतना आलसी हो जाता है कि करता नहीं, वर्षों निकल जाते हैं। जो कार्य है, घर गृहस्थी के हैं या कोई भी काम विशेष करने वाले हैं, मैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इसी तरह करते करते कार्य रह जाते हैं और वो अधूरा रह जाता है। एक तो काम ज्यादा करने के कारण, तो इसीलिए कभी कभी हमें शिक्षाप्रद दोहा जो प्राप्त होते हैं वो बड़ी शिक्षा देते हैं। रहीमदास जी के दोहा बहुत सुंदरता से, भाई अति का कुछ न हो, अति का भला न बोलना। अति करते हो तो बोलने में, किसी को बोलने नहीं देते, किसी की सुनते नहीं हो तो भी ठीक नहीं है। अच्छा, किसी को जवाब भी नहीं देते हो, वाणी तुम्हारे पास है और सही उत्तर भी नहीं देते हो तो भी ठीक नहीं है, मूक भी ठीक नहीं है। अति का भला न बोलना, अति की भली न मूक। अतः चुप हो गए। और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अच्छा, अति का तो कुछ भी अच्छा नहीं, जबकि धूप के बगैर भी काम नहीं चलना है, वर्षा के बगैर भी काम नहीं चलना है, बोलने के बगैर भी काम ना चलना है, कि बोलेंगे नहीं तो फिर दुनिया चलेगी कैसे, काम कैसे होंगे। इसलिए सबको समुचित व्यवस्था में करें। तो यह 2 व्यक्तियों को कहा है, अपने कर्म व्यर्थ फैलावे, मूर्ख उसको जानो। मूर्ख है वो, अपने काम व्यर्थ में फैला देता है, वो मूर्ख है। और आज करे ना कल कर लेंगे, ब्रजवासी पछतावे। अर्थात ऐसे लोग भी होते, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो वर्षों निकाल दे, जीवन को व्यर्थ कर देते। तो ये दोनों व्यक्ति मूर्ख हैं। तो हमें घर गृहस्थी में, संसार में रह के हम इस प्रकार का तो कई प्रकार के मूर्खता के कार्य हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग ये कह सकते हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत अधूरा रह गया, बिना बुलाए घर घर डोले। बहुत लोग देखें कि कोई बुला भी नहीं रहा है, अपना खाना पीना खाया या ना खाया जैसा भी है, पर उसे जब तक शांति नहीं मिलती, जब तक 4 घर में घूम नहीं आता है, 4 व्यक्तियों के पास बैठ नहीं लेता है। अरे क्यों बैठा है भाई, क्यों जा रहा है? कोई प्रयोजन हो तो कोई परेशानी नहीं। हमने देखा प्रयोजन नहीं है पर बैठे, कोई बात नहीं है फिर भी बैठे, और रोजाना बैठे, निरंतर बैठे, हर समय बैठे। इससे क्या नुकसान होगा? एक तो आप लोग ना तो लौकिक कोई काम कर रहे हैं, ना पारलौकिक कर रहे हैं। ना तो आप लोग शास्त्र पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं, ना उधर आप लोग शांति के मार्ग को खोज रहे हैं, और ना अर्थ के मार्ग को खोज रहे हैं। ना तो आप लोग अर्थ ही प्राप्त करते हैं, और ना भगवान के पास जाने की कोई सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते? आप व्यर्थ हो जाते हैं। तो व्यर्थ ना हो, बस ये शिक्षा है संयम है। बिना बुलाए घर घर डोले, बिना पूछे ही बोले, और कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई बात भी नहीं। कभी कभी देखा दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और तीसरा बगैर बातें बोल रहा है, विपरीत उत्तर दे रहा है, और उनके बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी और चाह भी नहीं रहे थे कि आप बोलिए हमारे बीच में, पर बोल रहे हैं। तो ये लोग हमें ऐसे लगते हैं कि ये
हाँ घर गृहस्थी में अर्थात संसार में या प्रकृति में बहुत अधूरे हैं। ब्रजवासी मूर्ख ही जानो, कोआ कूकर बोले। कोआ की तरह, कूकर की तरह बगैर बातें ही बोल रहा है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई नहीं है। अरे इसीलिए तो संतों ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, बहुत अच्छी प्रकार से कहा कि जिन व्यक्तियों के पास में ये 2-4 गुण नहीं होते हैं तो वो व्यर्थ होते हैं। ऐसा न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न ध्यानम, गुणो न धर्म, ते मेर्तलो के भूभा भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। अतः मृग के समान, अर्थात उन्हें पशु कह दिया गया, जिसके पास यश नहीं है, जिसके पास दान देने की शक्ति नहीं है, कुछ कर्म करने की नहीं है, विद्या भी नहीं है, बल भी नहीं है, दयावान भी नहीं, गुणवान भी नहीं, बलवान भी नहीं, धनवान भी नहीं। अरे कुछ है या नहीं भाई, ये तो बता। कुछ नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? अरे फिर तो कुकर के समान है, शुगर के समान है, मृग के समान है। ये बहुत कहा है। और कितने लोगों के पशु के ऊपर नाम नहीं रख दिए। ये तो बिल्कुल भाई गधा है, बिल्कुल सीधा साधा वैसा ही है। अरे बैल है ये तो, रुक नहीं रहा है, बात ही नहीं मान रहा है, उछल कूद कर रहा है, मान के बंदर की तरह है, या घोड़े की तरह है, श्यार की तरह है, कुत्ते की तरह है, शुगर की तरह है, कौए की तरह। कितने भाषा ना बोली होंगी, कितनी बात ना कही होंगी, पर कहीं उन्हीं से जाती है जिनमें वो पशुता के गुण आ जाते हैं। तो पशुता के गुण ना आए, हम मानव हैं भाई, हमें मानव होना चाहिए। और मानव तब होता है जब मानने की क्षमता हो जाए हमें। जब तक हम स्वीकार नहीं करते, जब तक हम किसी की नहीं मानते, तब तक हम मानव हैं ही नहीं। शास्त्रों की माने, पुराणों की माने, वेदों की माने, गुरुजनों की माने, माता पिता की माने, भाई बंधुओं की माने, गांव नगर संस्कृति धर्म की माने, किसी की माने। ये तुम किसी की भी मान लेते हो तो मानव हो जाते हो, और यदि नहीं मानते तो तुम मानव नहीं होते, अमानव हो जाते हो। मान लेते हो, किसी की मानते तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी, और श्रद्धा में ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि देश के प्रति भी तुम्हारी श्रद्धा है, देश की भी मानते हो, तो तुम देशभक्त हो जाओगे। और भगवान को भक्त प्यारा है, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, भगवान को वो बहुत अच्छा है। ये नहीं है भगवान ये कहते हो कि मेरा भक्त है वही मुझे प्यारा है, नहीं। कर्म करने की क्षमता रखता हो, कर्तव्यों का भी भक्त है, वो देश का भक्त है, गुरु का भक्त है, माता पिता का भक्त है, सब मेरे ही हैं वो। पुन पुन सत्य कहें तो पाए, मोए सेवक सम प्रिय कोई नहीं। सेवक के बराबर मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके में भक्ति है, जिसके में श्रद्धा है, वो बहुत प्रिय है मुझे। राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान ले कोई जाननहारा। जानने वाला समझ जाता है, बाकी के सब ये जानते ही हैं। तो हमारे पास में जो चीजें हैं, हम केवल इतना ही समझ ले, साधारणता से समझ ले, बड़ा आनंद आता है। तो कहीं भी समाज में बैठे हो तो आप लोग तब तक ना बोलें जब तक आपकी बारी ना आए, आपको पूछे नहीं, या आपके बोलने की आवश्यकता ना हो। जब तक आप लोग शांत रहिए, सुनिए आराम से। यदि आप लोग व्यर्थ में बोलोगे बीच में, तो तुम्हारी कीमती शब्द भी, अच्छे शब्द भी व्यर्थ हो जाएंगे। आप अच्छी बात कहेंगे, वो भी मजबूती से नहीं हो पाएगी, उसे भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अनसुने लोगों के पास में चली गई। जब नहीं सुनने जाते, पात्र नहीं होते हैं, तो उनको नहीं, ये शास्त्रों में भी कहा गया है, जो पात्र नहीं है उन्हें कथा नहीं सुनानी चाहिए, उन्हें अच्छी बातें नहीं बतानी चाहिए। गीता जी के अंतिम पड़ाव में आप लोग जाओगे तो गीता जी में भगवान किसने कहा है कि अर्जुन, जो पात्र नहीं है उनके लिए ये नहीं है। पात्र का भाव यही है कि वो सुनने के जिज्ञासु हों, उनकी इच्छाएं हों, कामना हो। अरे तेरी कामना थी तब मैंने सुना दिया, तू पात्र था तब मैंने तुझे बता दिया। आज से पहले मैंने किसी और को नहीं सुनाया है, मैंने तुझे सुनाया है, नहीं तो मैं बहुतों को सुना देता। पूर्व काल में जब कोई मुझे पात्र मिला था तो मैंने सूर्य को सुनाया, तो जब जब मुझे पात्र मिला तब मैंने सुनाया। अच्छी बातें सबके लिए नहीं होती हैं, तो इसलिए आप लोग पात्र नहीं है कथा सुनावे निराकार की पूजा। ब्रजवासी मूर्ख ही जानो, कृपण की सेवा पूजा। ये कई लोग मूर्ख ही माने गए हैं, जो पात्र नहीं है उनको कथा सुना रहे हैं,
निराकार की पूजा कर रहे हैं, निराकार की कोई पूजा होती है या निराकार की चर्चा कर रहे हों, निराकार में ही हम खोए हुए वैसे विषयों में व्याप्त हैं हम लोग। वैसे तो हम संसार चाहते हैं, संसार की सुख चाहते हैं, भौतिकता चाहते हैं, हम अर्थ चाहते हैं, हम स्त्री चाहते हैं, हम बच्चे चाहते हैं, हम मकान दुकान मान सम्मान आदि सब चाहते हैं और निराकार की बात करते हैं हम लोग, ब्रह्म की बात करते हैं, हम मोक्ष धर्म की चर्चा करते हैं। वैसे हमारी कामना संसार को पाने की है, तो भाई ये ठीक नहीं। संसार को पाने की देवताओं की पूजा कीजिए, देवताओं की चर्चा कीजिए, संसार की चर्चा कीजिए। जिस चीज को तुम चाहते, जो तुम्हारा हृदय कह रहा है वो आप लोग अपनाइए। या हृदय यदि आप लोग ब्रह्म ज्ञान की ओर चले हो तो आप लोग अब विषयों को छोड़ दीजिए। अब धन से कोई मतलब नहीं, अब स्त्री पुत्र से भी कोई हमें संबंध नहीं है, तो ठीक है। आप सीढ़ी चढ़ते जाते हो तो ठीक है। अब सीढ़ी चढ़ने की बात तो आपने कर दी, परंतु पैर पीछे हटाने लगे, ये ठीक नहीं है। युद्ध, अर्जुन से क्या कहा कि युद्ध के मैदान में तू खड़ा है और पीछे हट रहा है, जहां लड़ाई करनी चाहिए वहां पीछे हट रहा है, और जब पीछे हटना चाहिए था जब लड़ाई की बात कर रहा था। अरे 13 साल तुमने तैयारी में लगा दिया, जब हटना था तो तभी हट जाता। भाई जंगल में तुम रह ही रहे थे, वनवास में रह ही रहे थे, संत महात्माओं से सबसे मिल ही रहे थे, रूखा सूखा खा ही रहे थे, साधारण वस्त्र पहन ही रहे थे, आप लोग मृगछाला तक आपने धारण कर लिए, तो उस समय आप लोग बैरागी होते। उस समय तो तुम रागी रहे, उस समय तो तुम्हारे हृदय में यही रहा कि हमारे जो दुश्मन है, हमारा जो जिन्होंने अपमान किया उनका हम उसका बदला लेंगे, हम पत्नी के अपमान का बदला लेंगे, अपने धन को हम वापस लेंगे जिन्होंने छीना है। और आज तू बैराग की बात कर रहा है, तो विपरीत बात मत कर, असमय की बात मत कर। भगवान श्याम सुंदर ने गीता में ऐसा नहीं कहा है कि बैरागी बेकार है या भजन करना बेकार है या तुम योगी मत होइए, पर समय के अनुसार होइए। समय आएगा सबका। आप गृहस्थीवान हैं भाई, आपका विवाह शादी हुआ है, अभी शिक्षा अर्जित की है, तुमने तैयारी की है, आपने जीविका के साधन तैयार किए हैं, नौकरी किए है, व्यापार कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अब तुम घर गृहस्थी में आए हो। जब घर गृहस्थी में आए और अब तुम्हें कोई बैराग की बात बताने लगे और बैराग की बात तुम सुनने लगे, दोनों मुंह रखें। क्योंकि गृहस्थीवान जब गृहस्थी में आया है तो अब बैराग की बात क्या है, अब तो पाने की बात है। जो भी है पाइए, धन पाइए, यश पाइए, अर्थ पाइए, संतति पाइए, पत्नी को पाइए, संसार के भोगों को पाइए। अब भोगों को तुम अच्छी प्रकार से नहीं भोगोगे तो वहीं तुम बेकार हो जाओगे, व्यर्थ हो जाओगे। पत्नी तुम्हारी तुमसे संतुष्ट नहीं होगी, तुम्हारी आगे संतति नहीं होगी। धन नहीं पाते हो आप लोग तो आप लोग भूखे मरने लगोगे, आपकी पत्नी परेशान रहेगी, माता पिता परेशान रहेंगे, आपके बच्चे होंगे वो भी परेशान रहेंगे। तो अर्थ भी पाइए। तो जो पाने का समय जब पाइए और छोड़ने का समय जब छोड़िए, ये हमारे सनातन धर्म में निश्चित है। अब हमारा कब गड़बड़ होता है, कब विपरीत होता है, जब हम लोग पाने के समय में तो हम त्याग की परिभाषाएं में चले जाएं, और जब हमें त्यागना है तो पाने में चले जाएं। बुढ़ापे में हमारी तृष्णा बढ़ जाए, बुढ़ापे में हम कमाने की बात करें और जवानी में हम बैराग की बात करें। जवानी में तो दे परिक्रमा, दे तीर्थ, और बड़े बड़े संत महात्माओं के शरण में जा रहे हैं हम लोग, भागे जा रहे हैं, आंखें बंद हैं, भग रहे हैं, काम छोड़ दिया, पैसा नहीं था पास में फिर भी कर्ज लेके गए, दान पुण्य भी कर्ज करके कर रहे हैं। जबकि शास्त्रों में तो कहीं एक जगह तो मुझे बताइए कि कर्ज करके दान देना, और आप लोग कर्ज करके दान दे रहे हैं। अरे भाई कई शास्त्रों से जानिए, जो परम विद्वान उनसे जानिए। लोभी लालची तो तुमसे कहेंगे दान दो दान दो दान दो। अरे दान कौन दे, ये किसी ने नहीं बताया कि किसको अधिकार है दान देने का। और एक बात बताएं, शंका सबकी हो जाती है कि ये तो महाराज ऐसे कह रहे हैं कि दान देना ही नहीं चाहिए। नहीं, दान देना चाहिए। सबसे पहले कर्तव्यों का पालन करना। तुम घर गृहस्थीवान हो, तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया है, वो रिक्त ना जाए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। दान की बात नहीं है, वो आया है, उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कीजिए। भूखा है भोजन दीजिए, प्यासा है पानी दीजिए, जैसी उसकी आवश्यकता है और जैसा तुमसे बन सकता है घर गृहस्थी में, ऐसा उसका कीजिए। तुम्हारा दान ये है। ये दान नहीं है कि आप लोग यहां से भी जा रहे हो बाकी चलो वृंदावन, चलो काशी जी, चलो जी अयोध्या जी, चलो हरिद्वार जी, बड़े महाराज हैं वो तो, बहुत बड़े महाराज हैं, बड़े त्यागी मारे, और त्यागी है तुम, आप भी कह रहे हो बड़े त्यागी हैं, और उनको ही तुम दान दे रहे हो, उन्हें ही तुम पैसा दे रहे हो, वो भी कर्जा करके दे रहे हो। नहीं,
आज अब आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो पाइए, महाराज के पास भी हो तो वहाँ से भी लाइए। महाराज जी हमें चाहिए, हमें 1 लाख रुपये दीजिए, हम कर्जदार हैं, हम ऋणी हैं, हमें दीजिए। आप एक या मैं 100 कमरा बनने आश्रम में 1 कमरे को बेच दीजिए, मैं कर्ज से ऋण हो जाऊंगा, मैं ठीक सुखी हो जाऊंगा। और एक परिवार जब सुखी होगा तो उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, भगवान आपका हर प्रकार से भला करेगा। आप आशीर्वाद देने की बात करो ना, क्यों कि आपकी आत्मा खुश होंगी, आपके बच्चे खुशहाल होंगे, आपकी पत्नी खुश होगी, आपके माता पिता खुश होंगे, आपका जीवन और आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन ठीक हो जाएगा। आज यदि ऋण से ऊर्ण हो जाते हो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सही हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगी। और आज यदि तुम ऋणी हो जाते हो तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज देते देते पूरा जीवन निकल जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भी निकल जाएगा, उनका भी विकास ना हो पाएगा, वो नई शिक्षा प्राप्त करेंगे, ना जीविका के साधन प्राप्त करेंगे, टूट जाएंगे बेचारे। तो आज उन बैरागियों से कहिए कि तुम भाई इतना धन दे के बैठे हो, तुम कुछ हमें दीजिए, पर नहीं, आप वहां कर्ज करके देने जाते हो। नहीं, इससे सुख नहीं मिलेगा। हम असमय में कोई काम ना करें। हाँ, अब हम घर गृहस्थी से पूर्ण हो गए, हमारे बच्चे हैं, जीविका उनकी अच्छी चल रही है, विवाह शादी सबका हो गया है, हमारा चौथापन आने वाला है, हम 50 साल से ऊपर के होने लगे। अब धीमे धीमे सने सने अपने व्यवसायों को शांत कीजिए, अब बच्चों को जिम्मेदारियां दीजिए। 60 साल की अवस्था आते आते तो आप लोग पूर्ण रूपेण शांत हो जाइए। सरकार भी आपको रिटायर करने वाली है तो ये समाज भी करती है, कोई परेशानी नहीं है। घर गृहस्थी भी कर दे, पत्नी भी कर देगी रिटायर, क्योंकि उनके नाती बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं घर में, उनका वहाँ अलग जाती है। अब पत्नी की जिम्मेदारी अब तो आप पर नहीं है, अब तुम्हारे पुत्रों पे हो गई है। पुत्र अपनी माँ की व्यवस्था आप कर लेंगे, अब तुम्हारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, आप वानप्रस्थी हो सकते हो, घर में रह के ही वानप्रस्थी हो सकते हो कि सहज हो जाइए। अब ज़्यादा से ज़्यादा एकांतवास कीजिए, अध्ययन कीजिए, भजन कीजिए, और कौन और नौन को छोड़ दीजिए, बस आनंद में रहिए। नौन का मतलब है नमक, कौन का मतलब भाई क्या कर रहे हो, टोका टाकी बंद कर दीजिए, आप आराम से रहिए। बच्चे जैसा कर रहे हैं वैसे करें, जैसा भोजन मिल रहा है वैसा करिए, और भजन कीजिए, भगवान में अपने मन को लगा दीजिए। अब बैरागी होइए आप लोग, अब सन्यासी होइए आप लोग, और सहज शांत हो जाइए। ये अब समय है तुम्हारा। तो दुनिया में काम विपरीत ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें कि जवानी है तो क्या करना है, किशोर अवस्था है तब क्या करना है, बुढ़ापा है तब क्या करना है, क्योंकि आगामी जीवन तुम्हारा तुम ही लिखोगे, तुम ही उसे तैयार करोगे। आप जो बनना चाहते हो वो बनिए। और कर्महीन व्यक्ति को यह दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन को नहीं मिलेंगे, अपने हाथ में है सब चीज। आगामी जीवन तुम्हें मानव का मिले, ये तुम्हारे हैं। देवता बने, आप तुम्हारे हैं। मोक्ष धर्म लेना चाहते हो तो आप हैं, और नरक में जाना चाहते हो, कीट पतंग पशु पक्षी बनना चाहते हो, लता पता बनना चाहते हो तो बन जाइए, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं हमें नहीं, हमें विश्वास नहीं, परमात्मा होता ही नहीं, परमात्मा ये धर्म सब ढोंग है, सब व्यर्थ है। मैं नहीं मानता किसी को, क्योंकि तनख्वाह मिल रही है, आरक्षण से हराम में कैसे नकल वकल करके नौकरी लग गई है, पैसा है, या पिता बेईमानी कर करके धर के चले गया है, उसके पास में अब संपत्ति है। अब किसी को नहीं मानता, मत माने ना माने तो भाई कीट पतंग कितने घूमते हैं। कहीं भी भूमि पर तुम 1 फुट जमीन नाप लीजिए, वहीं अनेकों कीट मिल जाएंगे, चींटी मिल जाएंगी, जो आंखों से भी दिखाई नहीं देते, ऐसे जीव रेंगते मिल जाएंगे। वो सब ऐसे ही है, ऐसे ही होशियार थे, वो बहुत अकलमंद थे कि मैं नहीं किसी को मानता है। मांस भोजी हो गए, मदरा पान करने वाले हो गए, जीव हिंसा करने वाले हो गए, दूसरों को दुख देने वाले हो गए। उसका परिणाम है कि कीट पतंग बन गए। आज उन्हें कोई नहीं पूछने वाला, कोई उद्धारक है ही नहीं, क्योंकि अपनी बुद्धि और विवेक का आज ही उपयोग कीजिए। अवनाथ है अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, और मन पछतई वो अवसर बीते। अवसर बीत जाएगा तो आप पछताने के अलावा नहीं। मेरी जो कथा चल रही, मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, ये किसी जानवर को नहीं सुना रहा हूं कि कीट पतंग को या पखेरु को सुना रहा हूं या पशु लता पताओं को सुना रहा हूं। मैं मानवों के लिए कह रहा हूं। आपको जीवन ये मानव का मिला है, आप मानव हो, आप लोग अपने को समझा सकते हो, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, आप योग्य हो। आप इस योग्यता को व्यर्थ में ना जाने दें, इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, नहीं तो पछताना रह जाएगा।
और पछताना रहने का भाव है कि फिर बड़ा कठिन है वापस होना। टिकट तुम्हारे पास चाहे रहे, पर गाड़ी छूट गई तो छूट गई है। इसलिए आप लोग समय से अपना काम करें, गाड़ी ना छूटे। बस आपके पास में जो व्यवस्था है वो सही प्रकार से चलनी चाहिए। और व्यवस्थाएं तो है इस जीवन में, और व्यवस्थाएं जिनकी भंग हो जाती हैं उनका सब बंद हो जाता है। तो अपने विवेक के अनुसार आप लोग काम करें, अपने विवेक के अनुसार आप चलें, अपनी व्यवस्था करें, अपने को सही प्रकार से रखें। हमारा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। मन पछताई वो अवसर बीते, अवसर बीत गया तो मन में पछताना मात्र रह जाएगा। आज ही अभी अपने विवेक को जगाइए। कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं जगाने वाला, किसी पर कोई प्रभाव नहीं है। तुम नरक में जाए तो कोई प्रभाव नहीं है। मैं तो यही बात कहता हूं भैया। आप कहे हम नहीं मानते, मत मानिए। मुझ पे क्या प्रभाव है? मुझ पे ही नहीं, पत्नी बच्चों पर भी कोई नहीं है। जी रहे हो, कमा रहे हो, कुछ चाम के हो, कुछ काम के हो, तब तक है। अरे काम के नहीं तो चाम के का विशेष साधन नहीं है। कोई चिंता, तुम जीते जी मरे जैसे हो जाओगे। यदि आपके पास में कोई अर्थ नहीं दिखाई देता, तुमसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर व्यर्थ हो तुम। कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हारे ही नहीं पूछेंगे तो हमारी बात क्या है, और किसी की बात क्या है। तो यहां भगवान पर भी कोई असर नहीं है। ये सोचे कि भगवान पीड़ा में होंगे, तुम नरक में चले गए, नहीं, उन पर भी कोई असर नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र है कि जीव को कर्म के अधीन कर दे, अपने आप कर ले। भाई तुझे बुद्धि मैंने देना था, वो बुद्धि दे दी। हाथ मुझे देना था, वो दे दिए तुझे। आंख दी है, कान दी है, इंद्रियां दी, तुझे बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी सामान दिए, बड़े बड़े कीमती दिए है। और अब बात ये है कि तुझे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तू इनका सदुपयोग नहीं करता है तो मत करिए, अजर नहीं करता है मत करिए। तो भगवान पर भी कोई प्रभाव नहीं, किसी पर भी नहीं है। हमें आप ही सोचना पड़ेगा। परंतु नहीं, हम तो आज को देख रहे, तत्काल को देख रहे, और तत्काल में भी सुखी नहीं है, बेचैन है, परेशान है। अरे जो अत्यंत विषयी होते हैं वो सुखी नहीं होते। कोई भी विषय यदि तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो चुका है, आप मदिरा पान करने वाले हो गए हो, आप मांस भोजी हो गए हो, आप सोच रहे हो कि तुम्हें स्वाद मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम उसके दास गुलाम हो गए हो। गुलाम किसी के भी होंगे तो वो तुम्हें सुख कैसे दे देगा भाई? जो तुम्हें निरंतर आदत पड़ गई है तो उसके तुम गुलाम हो गए, उसके दास हो गए हो। और दास को कौन सुखी होने देगा? और सुखी दास कभी सुखी होते हैं कहीं? मांस भोजी हो गए हो, जीवों की हिंसा कर रहे हो, उनके तुम दास हो गए हो, तुम सुखी नहीं होंगे। सुखी तब होंगे जब दूसरे तुमसे सुखी हों। परिहित सर से धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित में तुम्हारा जीवन ना हो तब तक तुम ठीक नहीं हो। ठीक तभी होंगे जब आप लोग दूसरों के हित में जीने लगें। और मैं तो नहीं कह रहा हूं कि कम से कम अनुकूल अपने लिए ही जी ले भाई। दूसरों के लिए नहीं कर जीता है तो अपने लिए तो कम से कम जी ले। अपने आत्मा का हनन मत कर, अपने को उन अवस्थाओं में मत डाल। किवदंती सत्या मति सा गति भवेद। वो मति मत बना ले जो तेरी गति बन के रह जाए। अरे सतोगुणी मति कर। मैं यहां तक कह रहा हूं, रजोगुणी हो जा तू, कोई परेशानी नहीं। रजोगुणी होगा तो भोग भोगेगा, सुख भोगेगा, धन का संग होगा, समस्त भोगों का संग होगा, स्त्री और बच्चों का संग होगा, सबका सुख मिलेगा तुझे। रजोगुणी हो जा। सर्वश्रेष्ठ तो सतोगुणी है, पर रजोगुणी हो जा। रजोगुणी होगा तो आप हो जाएगा तू। अरुचि जिस संसार से होगी, इन भोगों से होगी, उस दिन सतोगुणी आप हो जाएगा। मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं है उसे। तो वैसे ये सत्य भी है कि सतोगुण किसी को देना नहीं होता है, वैराग्य किसी को देना नहीं होता है, ना बताने की आवश्यकता है। रजोगुण बताने का है, रजोगुण पाने का है। रजोगुण में ही मेहनत की जाती है, जितना किया जाता है रजोगुण में किया जाता है। रजोगुण हमें सही प्रकार से मिल जाए, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है, जो हमारे समाज ने कहा है, जो हमारे पुराणों ने कहा है, जो हमारी संस्कृति कहती है, रजोगुण उस प्रकार से हम प्राप्त करें। रजोगुण में एक गुण है कि एक ना एक दिन अरुचि अवश्य होगी। रजोगुण क्या है भाई? भूख लग रही है तुम्हें तो भोजन चाहिए, और बड़े बड़े अच्छे व्यंजन चाहिए, तो व्यंजन पा लिए तुमने। व्यंजन कितने भी बढ़िया है। अब रसगुल्ला अच्छा है भाई, अच्छा है और स्वाद भी लग रहा है, तो कब तक खाओगे? कितने खाओगे? एक खाओगे, दो खाओगे, चार खाओगे, पांच खाओगे, कितने खाओगे? और ऐसा भी नहीं कि हर समय मुंह में रखे कि रसगुल्ला बढ़िया है तो हर समय रख ले। नहीं, यही संसार के भोगों की एक क्रिया है।
कि तत्काल में थोड़ी देर के लिए जब तक तुम्हारी चाह थी, इच्छा थी, अथा अभाव था, तब तक तुम्हें अच्छा लगा, उसके बाद में उससे अरुचि हो जाएगी। यही वैराग्य है। तो संसार के भोगों से तुम्हें वैराग्य आप हो जाएगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, न शास्त्र पुराण, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, ये स्वाभाविक है। तो रजोगुणी हो जाइए आप लोग, बस इतना कर लीजिए, तमोगुणी ना हो, बस ये है बात। रजोगुणी होते होते आप तमोगुण में ना चले जाए। पैसा तुम्हारे पास में आया है, तुम्हारे पास भोग आया है, तुम्हारे पद आया है, तुम्हारे पास ऐश्वर्य तुम्हारे पास आया है, तो अल्प बुद्धि व्यक्ति होते हैं तो वो तो तमोगुण की तरफ चले जाते हैं, मदिरापान करते हैं, मांस भोजी होते हैं, होटलों में चले जाते हैं, पत्नी का भी संग छोड़कर अन्य दूषित स्त्रियों का संग करने लग जाते हैं, ये तमोगुणी हो जाते हैं। और सतोगुणी होता है, वो अपने धन का सदुपयोग करता है, अच्छा भोजन करता है, अपने पत्नी से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, समाज से प्रेम करता है, देश से प्रेम करता है, धर्म से प्रेम करता है। पैसा जब उसके पास होता है तो दीन दुखियों के लिए वो खर्च करता है, दान पुण्य करता है, वो सतोगुण में चला जाता है। तो रजोगुण तो मध्य है, तो रजोगुण को पाइए, आप सुखी हो जाओगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, गर्गस्थी में हम कैसे रहें। बड़ा सुगम है, और गर्गस्थी के बराबर आनंद कहाँ मिलेगा यार। गर्गस्थी तो वो सुख का साधन है, वो एक दिव्य आनंद है जिसे ले सकते हो आप, सुख के साथ आनंद का भी आनंद ले सकते हो। जैसे आपकी पत्नी है, तो पत्नी हमें प्रेम भी देती है, हमें भोग भी देती है, हमें विषयों की भी पूर्ति करती है और हमें प्रेम भी करती है। हम उनसे प्रेम भी करते हैं और काम की पूर्ति भी करते हैं हम लोग। ऐसे ही संसार में हम सतोगुणी भोजन करते हैं, अच्छा करते हैं, वो हमें बुद्धि और ज्ञान भी अच्छा देते हैं। हमारी जठराग्नि को शांत तो करता है, पर बुद्धि को अच्छा करता है। बुद्धि से ज्ञान बढ़िया होता है, मन प्रसन्न होता है, हृदय शांति होता है, शरीर भी पुष्ट होता है। मन बुद्धि हमारा चित्त अच्छा है तो हम भगवान की ओर भी ध्यान देते हैं, फिर हम व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं जाते हैं। तो सतोगुणी भोजन, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा मन हो जाएगा हमारा। तो ये कहावतें जो किंवदंती हैं बहुत शिक्षा से भरी हुई हैं, हम समझें। तो गर्गस्थी हमें बहुत कुछ देने वाली है। गर्गस्थी को बुरा ना कहें, गर्गस्थी सर्वश्रेष्ठ है। गर्गस्थी वाला तो एक ऐसा राजा होता है, ऐसा महाराजा होता है, उसके आसर तू सब है। अपने को जगाइए, अपने को समझिए, आप पराधीन नहीं है। आप जिनको महाराज कह रहे हैं वो महाराज कैसे भाई? हम कब महाराज हैं? कीट पतंग पशु पक्षी चराचर जगत के जितने भी प्राणी हैं, लोक में और परलोक में, वो सब गृहस्थीवान के भरोसे हैं। उनसे ही उनकी जीविका चलती है। सबकी जीविका गृहस्थीवान से चलती है भाई। पखेरुओं की, जलचरों की, नवचरों की, किसकी जीविका गृहस्थी से नहीं? सबकी जीविका। खूब आप लोग बुद्धि विवेक लगा लीजिए। कीट पतंग पशु जितने भी हैं तुम्हारे आसपास रहते हैं, उनकी चल रही है, सबकी चल रही है। अभ्यागतों की चल रही है, जो भिखारी है उनकी चल रही है, माता पिता आदि गांव वाले ये सब तो है ही है, पर भीख मांग रहे हैं उनकी चल रही है। संत महात्माओं के आश्रम चल रहे हैं, बैरागियों की चल रही है, तपेश्वरियों की चल रही है, पितृगणों की चल रही है, देवताओं की चल रही है। और भगवान भी उसी दिन आप अपने को तृप्त मानते हैं और खुश होते हैं। जो कोई गृहस्थीवान, कोई भक्त उनको अच्छी प्रकार से भोग लगा देता है, अर्थात तुलसी दल डाल के, और हाथ जोड़ता है कि प्रभु आप भी भोजन कर लीजिए, तो भगवान भी गदगद हो जाते हैं। तो वह गृहस्थीवान कमजोर क्यों है? बहुत अच्छा है, अपने को पुष्ट कीजिए और श्रेष्ठ भी है। इसलिए आप लोग समय के अनुसार अपनी अपनी यात्रा कीजिए। कुसमय में यात्रा कोई ना करे। गृहस्थीवान है आप लोग, जब जवानी का समय है तो जवानी का उपयोग कीजिए। बैराग की ओर बात मत कीजिए, ज्ञानों की और इनकी बातों में मत जाइए, क्योंकि ज्ञान जो सुना रहा है वो अज्ञानी है, क्योंकि वो संसार को जानता है। ज्ञानी हो जाता तो उसे सुनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जिस दिन मुझे परम ज्ञान होगा उस दिन मेरा मतलब क्या है मैं बात करूं, मैं चर्चा करूं। मैं बैरागी जिस दिन हूंगा उस दिन मेरा मतलब क्या है कि मैं किसी से भाई बात करूंगा। जब राग ही नहीं है, मैंने पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दूं, मैं धन संपत्ति सबको छोड़ करके, फिर तुम्हारे लिए मैं क्यों बात करूं? फिर नया आश्रम में क्यों बनाऊं जब मैंने घर मकान छोड़ ही दिया है तो अपना? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी इच्छाएं सीमित बनी रहे।
हम अपनी इच्छाओं को समझ लें, अपने को समझ जाएं। अपने को समझ के तो सबको समझ जाएंगे। संसार में रहते हुए आप सब कुछ पालेंगे। जवानी का अवसर है तो जवानी की बात करो, बुढ़ापे का है तो बुढ़ापे की करो, किशोर अवस्था है किशोर की करो, बचपना है तो बचपन की करो। बचपन बिगाड़ दिया तो जवानी बिगड़ जाएगी, जवानी बिगाड़ दी तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, बुढ़ापा बिगाड़ दिया तो तुम्हारी मृत्यु बिगड़ जाएगी, और मृत्यु जिनकी बिगड़ गई है उनका आगामी जन्म बिगड़ जाएगा। कोई भी सुरक्षित ना रह सकेगा। इसलिए हमेशा अपने जो प्रथम चरण है उसको न बिगड़ने दें, ये प्रयत्न करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।